जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान की। तालिबान और पंजशीर के बीच चल रही समझौते की बातचीत फेल होने के बाद पंजशीर पर जंग और भीषण हो चुकी है। पंजशीर के लड़ाके तालिबानी आतंकियों को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बल्कि उन्हीं के हथियारों पर कब्जा करके उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। शुरू आघात। पंजशीर में बरसा बारूद। जंग तालिबान के विरुद्ध। मसूद करेगा तालिबान को नेस्तनाबूद। तालिबानी दहशत के जद में पूरा अफगानिस्तान है, लेकिन इस मुल्क में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों से आजाद एक दायरा है जहां अमन के लिए बारूद से जंग जारी है। पंजशीर बारूदी धुएं से घिरी एक घाटी जहां पिछले 4 दिन से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों को मसूद के लड़ाके करारा जवाब दे रहे हैं और उनके बंदूक से निकली एक एक गोली आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जारी इस जंग में एक तरफ जिहाद के घोड़े पर सवार गोला बारूदधारी तालिबानी खुद हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान से आजादी दिलाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के मतवालों की टोली है, जो फैसला कर चुकी है कि तालिबानियों की दहशती कदमों से पंजशीर की मिट्टी को नापाक नहीं होने देंगे। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, वैसे ही सबको साथ लेकर चलने वाले तालिबान ने पलटी मारते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया और तालिबान के इकलौते आजाद प्रांत पंजशीर की ओर कूच कर दिया। पंजशीर के शहर को टारगेट कर तालिबान पंजशीर के बॉर्डर और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। घाटी में घुसने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन इन दिनों पंजशीर की मिट्टी आग उगल रही है और एक एक कर तालिबानी आतंकी खाक हो रहे हैं। इस वक्त गुलबहार, अंद्राब, बगलान, कपीसा, लागमन, शतेल, परवन, बदखशन प्रांत में भी भीषण जंग जारी है। बीते 3-4 दिनों से जारी इस जंग में तालिबान पर नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। अब तक 450 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं, तो वहीं 300 से ज्यादा आतंकी घायल हुए हैं, जबकि 150 तालिबानी आतंकियों को एनआरएफ के लड़ाकों ने पकड़ लिया है। You are watching Republic World TV, Kabul, Afghanistan. से I am in Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital. It said that the majority of Taliban take in here. घाटी में इस तरफ दोनों तरफ से गोलियां बरस रही हैं, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के हमले से मजबूर होकर तालिबान पीछे हट रहा है। वहीं मसूद के लड़ाकों ने तालिबान के तोपखाने उड़ाने के साथ तालिबान के हथियार और टैंक पर कब्जा कर उसी के हथियार से उन पर वार कर रहा है। जिन जिन जगहों पर तालिबान ने कब्जा कर अपना झंडा फहराया था, मसूद के लड़ाकों ने उन जगहों को तालिबान से मुक्त करा लिया है। मसूद के लड़ाकों को ये हौसला अहमद मसूद से मिलता है, जो समय समय पर अपने लड़ाकों की हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। लड़ाई की पहली पंक्ति में मसूद खड़े हैं और अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तालिबान पिछले 12 दिन से पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके बार बार उनको वहां से खदेड़ रहे हैं। तालिबानी आतंकियों को जिस तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, वैसा तालिबानियों ने सपने में भी नहीं सोचा था, और इसीलिए अब पंजशीर के लड़ाकों ने गोलीबारी से तालिबानियों का स्वागत किया तो वो संभल नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और तालिबान की सल्तनत अब शरिया कानून के हिसाब से चलेगी। अफगानिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है और तालिबान में आतंकियों की ही नई सरकार बनने वाली है। लेकिन 20 साल पहले वाले तालिबान और इस तालिबानी सरकार में कोई फर्क नहीं है। शरिया कानून से चलेगी मुल्ला की सल्तनत। ईरान मॉडल से अफगानिस्तान में हुकूमत। आतंकियों के हाथ अफगानिस्तान की कमान। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर टिक गई है। उसी अफगानिस्तान पर जहां एक बार फिर मुल्ला राज की वापसी हो चुकी है। वहीं 20 साल पुराना मुल्ला राज जहां आतंकियों की हुकूमत चला करती थी। सब देख रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी काबुल अफगानिस्तान से। अब तीसरे हफ्ते तक तालिबान ने अपने गवर्नमेंट ऐलान नहीं किए, मगर आज इस रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि जल्दी तालिबान अपने नए हुकूमत ऐलान करेंगे। मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के बारे में ये सामने आ रहा है कि वो मजहबी और हुकूमती मामलात को सुपरवाइज करेंगे। अमेरिका के जाते ही काबुल से जो तस्वीर सामने आई उसने साबित कर दिया कि एक बार फिर मुल्ला का पुराना तालिबान लौट आया है। बंदूक के दम पर बन रही इस सरकार में न प्रधानमंत्री के पास ताकत होगी न राष्ट्रपति के पास। आतंकियों की इस जमात का सबसे पावरफुल शख्स होगा सुप्रीम लीडर, जो कानून से भी ऊपर होगा। नए अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा तालिबान के सबसे खूंखार चेहरा माने जाने वाला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। सुपर लीडर के नीचे होगा प्रधानमंत्री। माना जा रहा है कि 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रह चुका मुल्ला अली गनी बरादर प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब के नाम की भी चर्चा है। चीफ जस्टिस के लिए अब्दुल हकीम हक्कानी के नाम की चर्चा है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ हक्कानी नेटवर्क की सैन्य गतिविधियों की निगरानी करता है। अमेरिका के जाने के बाद खौफजदा अफगानियों पर राज करने के लिए हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के नेतृत्व में आतंकियों की ऐसी फौज तैयार हो रही है जो एक वक्त में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। दुनिया के लिए बनेगा सिरदर्द। हालांकि काबुल पर कब्जे के बाद से अखुंज़ादा का अब तक कोई बयान भी सामने नहीं आया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि बिना अखुंज़ादा की इजाजत या सलाह के तालिबान कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता। इसे ब्रेन बिहाइंड तालिबान भी कहा जाता है। शरिया को कट्टर तालिबानी कानून में तब्दील करने में अहम भूमिका मानी गई है। तालिबानी कानून के तहत सिर कलम करने, हाथ काटने, म्यूजिक और टीवी पर पाबंदी, 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की पढ़ाई पर रोक, महिलाओं को सरेआम कोड़े मारने की सजा, बुर्के को सख्ती से लागू करने जैसे इस्लामिक कानून अखुंज़ादा की ही देन है। तालिबान के लीडर साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मुल्ला अखुंज़ादा का तालिबानी कानून कहता है। तो साफ है एक बार फिर आतंक और खौफ की वापसी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन लगभग हो चुका है। यह भी तय हो चुका है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इससे तालिबान के सबसे अच्छे दोस्त इमरान खान डरे हुए हैं। ऐसा क्यों, देखिए। बरादर को कमान, क्यों डरा पाकिस्तान? आतंकी गुटों में तकरार, फंस गई नई सरकार। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही ये बात तो साफ थी कि तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा करेगा। नई सरकार के गठन के साथ ही ये बात भी साफ हो गई थी कि तालिबान के टॉप कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नई सरकार में ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन अब मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाए जाना पाकिस्तान के गले की फांस बन गई है। जब से मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनने की बात सामने आई है, तभी से पाकिस्तान के नियाजी डरे हुए हैं। ये वही इमरान खान हैं जो तालिबान के मददगार हैं, जिन्हें तालिबानी आतंकियों में दोस्त दिखता है और गाहे बगाहे वो तालिबान की मदद के साथ साथ तारीफ करने से भी नहीं चूकते।
इमरान खान तालिबान के कितने यार हैं? ये बात खुद उनके मंत्री शेख रशीद ने कबूल की है। मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमत हैं कि इनको हमने तालीम दी है। नियाजी के मंत्री तक ने ये मान लिया है कि इमरान तालिबान के साथ हैं। बावजूद इसके इमरान डरे हुए हैं। उन्हें डर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से। उन्हें डर है मुल्ला बरादर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते ही नई अफगानिस्तान सरकार में अपनी पूंछ कम हो जाने की। उन्हें डर है मुल्ला के गुस्से से। अब ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। दरअसल 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोला, तब तालिबान के सबसे बड़े नेताओं को पाकिस्तान में पनाह मिली थी। इन नेताओं में मुल्ला उमर और अब्दुल गनी बरादर भी शामिल था। ये बताया जाता है कि बरादर को पाकिस्तान ने फरवरी 2010 में कराची में गिरफ्तार कर लिया था और ये गिरफ्तारी अमेरिका के कहने पर ही की गई थी। इसके बाद बरादर को अक्टूबर 2018 तक यानी 8 साल पाकिस्तान की जेल में रखा गया और बाद में अमेरिका के अनुरोध पर उसे छोड़ दिया गया। ऐसे में अब इमरान खान को ये डर सता रहा है कि जिस आतंकी को उन्होंने अमेरिका के कहने पर जेल में रखा, वो जब अफगानिस्तान में सत्ता में आ जाएगा तो पाकिस्तान की पूंछ कम हो जाएगी। पाकिस्तान का तालिबान के साथ याराना भी कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को दुनिया भर के लिए एक सबक बताने वाला तालिबान अब चीन के हाथों का खिलौना बनता दिखाई दे रहा है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे अहम सहयोगी बताया है। पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए। ड्रैगन चलाएगा नया अफगानिस्तान। चीन क्यों दे रहा तालिबान का साथ? तालिबान से यारी, किससे गद्दारी? एक तरफ पंजशीर से युद्ध और दूसरी तरफ विश्व बिरादरी से मिले तिरस्कार से परेशान तालिबान के सबसे बड़े मददगार के रूप में अगर कोई सामने आया है तो वो है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगन। तालिबान को मान्यता देने के साथ साथ अब चीन तालिबान को आर्थिक मदद भी देगा। इसीलिए तालिबान ये चीख चीख कर कह रहा है कि चीन उसका सबसे अहम पार्टनर है, सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा सहयोगी, जो उसे मुल्क चलाने के लिए पैसों की मदद करेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान चीन की वन बेल्ट वन रोड से चीन अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ेगा। इसके तहत बंदरगाहों, रेलवे, सड़क, नेटवर्क, पोर्ट्स और औद्योगिक पार्कों के विशाल नेटवर्क बनाएगा। ये बात सभी को पता है कि चीन बिना फायदे के किसी का दोस्त नहीं बनता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन तालिबान का रहनुमा क्यों बना है? भारतीय मूल की अमेरिका के पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चेतावनी दी है कि ड्रैगन अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर कब्जा कर सकता है। ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिकी सेना पूरे इलाके में सैन्य हमले करती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कर सकता है। आखिर चीन की बगराम हवाई अड्डे पर नजर क्यों है वो भी जान लीजिए। बगराम एयरबेस इस पूरे इलाके में सबसे अच्छे एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर 2 रनवे की सुविधा है और यहाँ राजधानी काबुल से आना और जाना बेहद आसान है। ये एयरबेस हमेशा से ही सेना के नियंत्रण में रहा है। काबुल से इस एयरबेस की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। बगराम एयरपोर्ट के इसी रणनीतिक महत्व को देखते हुए चीन उस पर अपना कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो चीन पूरे अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। ये चीनी सेना के लिए एक और विदेशी ठिकाने में बदल सकता है। आगे चलकर चीन की मंशा है कि अफगानिस्तान के प्राकृतिक संपदा को लूटकर अपने देश ले जाने की। अफगानिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन का सोना, तांबा, लिथियम जैसे प्राकृतिक संपदा छुपे हुए हैं। चीन इन पर कब्जा करना चाहता है। अगर अफगानिस्तान में फिर अशांति आती है तो चीनी सेना इस हवाई अड्डे की मदद से हिंसा को कुचल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह का नया बयान सामने आया है। तालिबान के
लगातार बरकरार है। आपको बता दें अमरुल्लाह सालेह जिन्होंने कहा है मैं अपनी मिट्टी के साथ हूं और देश छोड़ने का दावा गलत है, ये अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तालिबान लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है कि अमरुल्लाह सालेह जो है वो छोड़कर चले गए हैं पंजशीर घाटी को। इसी बीच अमरुल्लाह सालेह का नया बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान से हमारी जंग लगातार जारी है, 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है पंजशीर में कब्जा करने के लिए, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम साबित हो रही है। और अब अगली खबर की बात करेंगे, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की बात करेंगे। 40 साल के एक्टर, वो चमकता सितारा सिद्धार्थ शुक्ला अब दुनिया को छोड़कर चला गया है। पंचतत्व में विलीन होते ही सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए सभी से जुदा हो गए। बिखर गई एक मां, बिछड़ गया उसका लाडला, खत्म हो गई बहनों की आस, टूट गई शहनाज। अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए। ओशिवारा शमशान भूमि में ब्रह्म कुमारी समाज की रीति से अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ के घर परिवार और दोस्तों ने नम आंखों से उनको आखिरी विदाई दी। बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत दुख है ना। अभी भी लग रहा है कि उसका नंबर लगाऊं, अभी लग रहा है कि आ जाएगा कहीं से। अब तक पार्थिव देह देखा नहीं तो भरोसा करना अब तक नहीं हो रहा है। आखिरी बार अपने बेटे, अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर माँ फफक फफक कर रो पड़ी। जब से बेटे का निधन हुआ है तब से माँ सदमे में है, गम में है। सिद्धार्थ की करीबी दोस्त शहनाज गिल भी उनके अंतिम दर्शन के लिए ओशिवारा पहुंची। इस मौके पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोती बिलखती नजर आई। एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, दर्द सहा, उसी माँ ने उसी दर्द के साथ अपने लाल को मुखाग्नि दी और हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर शरीर से मुक्त कर दिया। इस मौके पर सिद्धार्थ के खास दोस्त राहुल महाजन, अर्जुन बिजलानी, आरती सिंह, शेफाली जरीवाला समेत कई दोस्त और फैंस मौजूद थे जिन्होंने अपने चहेते सितारे को अलविदा कहा। 1 सितंबर की वो रात सिद्धार्थ के लिए काल बनकर आई। रात करीब 3:30 बजे सिद्धार्थ ने अपने सीने में दर्द महसूस किया। अपनी माँ को आवाज लगाई। ठंडा पानी पीकर और दवाई खाकर सिद्धार्थ सोने चले गए और फिर अगली सुबह वो नहीं देख सके। सो गए हमेशा हमेशा के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।